नमस्कार, मैं हूं भगवान आराम दोरिमना। आप देख रहे हैं राज भारती न्यूज़ चैनल। मेरे साथ में बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा के चुनाव है और प्रत्याशी भी मान सकते हो भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मेरे साथ में डॉक्टर मर्दू रेखा जी चौधरी साहब, जो बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के तो प्रबल दावेदारों में से है और जो ये निर्धारित करते हैं कि किसको क्या करना है वही होता है। तो पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। विधानसभा चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अब लोकसभा के चुनाव है। जी हम कैसे देखते हो? हम तो ये देखते हैं कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही माहौल है और जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि डॉक्टर मर्दू रेखा चौधरी भी प्रत्याशी है, आपका क्या विचार है? हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि जैसे एक आम कार्यकर्ता पार्टी से अपने दावेदारी करता है और टिकट मांगता है, तो मैं भी बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और जितना मेरे से हो सका मैंने पार्टी के लिए काम किया है। इसलिए अगर पार्टी उचित मानती है और लगता है पार्टी को कि मैं इस लायक हूँ, तो शायद मुझे टिकट दे पार्टी और मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आप चुनाव लड़के अगर बाड़मेर जैसलमेर वाले लोग आपको वोट देंगे तो आप क्या करोगे? मैं थोड़ा इधर। निश्चित रूप से एक नेता क्या करता है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। एक अनुशासन में रह कर के संयम के साथ काम करना सीखा है और मैं तो यही चाहूँगी कि लास्ट श्रेणी में बैठा हुआ जो भी कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना सब कुछ देता है, उस कार्यकर्ता का उत्थान हो और इसी उसको विचार को लेकर के मैं चलने वाली हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो हमें सिखाया गया है कि हर कार्यकर्ता का विकास हो, उस विकास के मापदंड को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और पूरे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसे भी कई लोग कहते हैं कि बैतू के उम्मीदवार हम बाड़मेर की प्रियंका चौधरी और शिव के रविंद्र सिंह भाटी निर्धारित करेगा, वो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है, वो एमपी होंगे। आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतनी सशक्त और मजबूत है और मैं तो ये मानती हूँ कि इन लोगों को भी, जिन लोगों ने वोट दिए हैं, वो खुद भी अब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन पिछली बार जब आपने ही तो कहा था जो भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसको साथ में रहना है, पर प्रियंका जी रहे नहीं इस बार। अब ये वो जाने, उनका अपना विचार है क्यों नहीं रहे, लेकिन अगर रहते पार्टी के साथ तो आज उनके मान सम्मान में कई गुना बढ़ोतरी होती, मेरा ऐसा मानना है। पर भारतीय जनता पार्टी के कई विधानसभा जिसमें काफ़ी वोट कम मिले, इस बार कैसे? वो कोई वजह रही होगी, कोई कारण रहा होगा, कोई छोटी मोटी नाराज़गी कार्यकर्ता की रही होगी, लेकिन अब जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें वो सभी वापस आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं देख भी रही हूँ कि हर मीटिंग में बिना बुलाए वो कार्यकर्ता खुद ही आ रहे हैं चला करके, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं, विकास के आयाम को वोट देना चाहते हैं। जिस मॉडल पर और नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और मोदी जी की जो गारंटी है विकास की, उसको एक विकास पुरुष को वोट देना चाहते हैं। इसलिए मोदी पे विश्वास है जनता का और विकास, और इस विश्वास पर लोग वोट करेंगे। थोड़ा बुरा मत मानना, वैसे मेरे उम्मीदवार राम जी गुरु है तो मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ, ये कॉलेज का मुद्दा आपके ऊपर ये ऐसा क्यों? ये बिल्कुल झूठा और गलत मुद्दा है। कॉलेज एक उच्च शिक्षण संस्थान है जिसको कि जो शिक्षण संस्थान का अपना एक अलग तरीका होता है चलाने का, और जिस तरह का कोई भी कार्यक्रम बनता है उसमें बहुत सारी कमेटियां होती हैं। वो कमेटियां तय करती हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसकी वजह से कॉलेज को फ़ायदा होगा, किसकी वजह से कॉलेज को नुकसान होगा, और हर उस कमेटी की एक मीटिंग होती है। मीटिंग रिटन में होती है, उस मीटिंग की मिनट्स जो हैं रिटन में तय होते हैं और वो तय करके तय किया जाता है कि किसको आना है किसको नहीं आना है। मेरा नाम जो लोग भी उछाल रहे हैं उनको ना तो उच्च शिक्षा की रीति नीति पता है, ना उनको ये पता है कि कार्य कैसे किया जाता है। वो सिर्फ एक जलन से और एक किसी विशेष अपनी अयोग्यता की वजह से इस तरह का मुद्दा उछाल रहे हैं। मेरा कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक दर्शक की तरह वहाँ गई थी और चूँकि बीजेपी के हमारे मंत्री जी आ रहे थे तो प्रोटोकॉल में जानना था इसलिए गई थी, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है इस कॉलेज। लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि चौधरी साहब ने प्रियंका जी को नाम इसलिए कटवाया कि उनकी बनती नहीं थी, इसलिए प्रिंसिपल सर को कह दिया कि आप इनका नाम लिखना बस। अगर नहीं बनती होती मेरी तो जो पार्टी का टिकट मुझे ऐन वक्त पे ऑफर किया था वो तो मैं इस बार भी चुनाव लड़ सकती थी ना। मैंने तो नहीं लड़ा, मैं इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहती थी। मैंने साफ मना किया कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि अगर चुनाव लड़ती मैं तो निश्चित रूप से शायद रिजल्ट दूसरे आते, लेकिन मैं किसी विवाद में पड़ना ही नहीं चाहती थी। ना मैंने ये चुनाव लड़ा, ना कहीं डायरेक्ट रूप में किसी का विरोध किया और ना ही करना चाहती हूँ मैं। लेकिन अपने कर्मों से दिल्ली अपने आप डूबती है, कोई किसी का विरोध नहीं करता है। उच्च शिक्षण संस्थान को बदनाम करने का जो पाप इन लोगों ने किया है
ऐसा शायद राजस्थान में किसी दूसरे विधायक ने नहीं किया होगा और ना ही करता है। ये एक संस्थागत तरीके से हर संस्था में, उच्च शिक्षा में तरीके से तय होता है। प्रिंसिपल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है जो स्वतंत्र होता है। वो चाहे जिसको बुला सकता है और वो उसी को बुलाएगा जिससे कॉलेज का विकास हो। मंत्री जी को इसलिए बुलाया गया कि कॉलेज की बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब थी, चारों तरफ से बाउंड्रियाँ टूटी हुई हैं, अनावश्यक लोग उसमें चारों तरफ से कब्जा करके बैठे हैं, अंदर जो है शौच आदि करते हैं और पूरे कॉलेज को अनवांटेड लोगों ने घेर रखा है। मंत्री जी को इसलिए बुलाने के पीछे और भी कई कारण थे, उसकी वजह से और लोगों को भी बीजेपी वालों को बुलाया गया था। निर्दलीयों को बुलाया ही नहीं गया था क्योंकि निर्दलीय और लोग भी तो थे ना। लेकिन इस चीज़ को ना समझ के इन लोगों ने अनावश्यक कॉलेज के अंदर हंगामा करना और उन व्यक्तियों के द्वारा जो कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं थे उनसे हंगामा करवाया। कोई अफीम का धंधा कर रहा है, कोई डोडों का कर रहा है, कोई अनावश्यक काम कर रहा है, वो लोग थे। प्रायोजिक तरीके से ये हंगामा करवाया गया था जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं। अगर नाम पूछ लूँ कराने वाला कौन था तो? अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। और ये उनकी राजनीति करने का तरीका ही यही है, हमेशा से करते आए हैं। बाड़मेर में मृदु रेखा जी का दबदबा तो है? मैं ऐसा नहीं कहती, मैं तो देखो आज भी इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं सच और सही के साथ रहती हूँ, अपने काम सही करती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि हाँ मैंने किया। अगर गलत की होती तो आज मैं शर्मिंदा होती। मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ, जो कुछ किया सही किया और सही की वजह से ही हम आज खड़े हैं अपने पैरों पे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता से कुछ आह्वान करना चाहते हैं? मैं जनता से यही आह्वान करना चाहती हूँ कि आने वाली लोकसभा जो चुनाव हैं उनमें आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार विजयी बनाएं। निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से ही हम लोग इस बाड़मेर क्षेत्र का विकास कर पाएंगे और ये जो गारंटी हमेशा हम मोदी जी हमें देते आए हैं उस गारंटी की वजह से ही इस क्षेत्र का विकास होगा, अन्यथा हम बहुत पीछे जा सकते हैं। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि एक बार पुनः आपका हाथ हमेशा बीजेपी के साथ ही होना चाहिए। धन्यवाद।